ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविदिशावहे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवहर्मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनान् तु अस्मि। सभी अपने हाथ को मल लेंगे, अपने आंखों में लगाएंगे। आंखें की अपने हाथों को हथेली को आंखों पर लगाएंगे और आंखों को वही खोलेंगे और बंद करेंगे। उसके बाद अपने चेहरे पे लगा के अपनी आंखों को खोल लेंगे और हम ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम योगिक जो खड़े हो जाएंगे सभी और योगिक जोगिंग की क्रियाएं करेंगे। पहली हस्त चालन क्रिया। आपके पैर आपकी पीठ तक के जाना चाहिए और दोनों श्वास प्रश्वास के साथ आप करेंगे। पूर्ण हस्त चालन क्रिया। दूसरी क्रिया करेंगे। पूरे हाथ ऊपर, दोनों फिर जानु संचालन क्रिया करेंगे। तीसरी क्रिया धीरे धीरे से आराम आराम से जितनी शक्ति आप में है करने की उतनी करेंगे। चौथी क्रिया जानु विकासक क्रिया। चौथी क्रिया, पांचवी क्रिया उरु विकासक क्रिया। अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे अपनी शक्ति के हिसाब से। आप दोनों हाथ सामने और दाईं ओर बैठेंगे, फिर बाईं ओर बैठेंगे। बैठने की कोशिश करेंगे।
अब छठवीं क्रिया जानु विकासक क्रिया में दूसरी क्रिया है ये। सर ऊपर और आसमान की ओर देखेंगे इस स्थिति में। बायां पैर के 7वीं क्रिया वक्ष विकासक क्रिया। सांस भरते हुए अपने हाथों को फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने लेके आएंगे। अब हम 8वीं क्रिया करेंगे त्रिकोण आसन। दायां पैर के ऊपर दायां हाथ और हम दाएं हाथ को पंजे तक, पैर के पंजे तक टच करेंगे और दूसरा हाथ जो हमारा रहेगा कान के ऊपर रहेगा। वैसे ही हम ये क्रियाएं हैं थोड़े आराम से और बिना रुके करेंगे। अब हम करेंगे कोणासन 9वीं क्रिया। दाएं हाथ बाएं पैर में और बायां हाथ दाएं पैर पे। पहले हम दाएं वाले पैर पर बायां वाला हाथ टच करेंगे और ऊपर देखेंगे। दाएं हाथ हमारा ऊपर रहेगा और उसकी मध्यमा को देखने की कोशिश करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा को। अब फिर बाएं हाथ को हम दाएं हाथ को हम बाएं वाले पैर को टच करेंगे और जो बाएं हाथ है उसकी मध्यमा को देखने की कोशिश करेंगे। अब क्रिया के साथ हम करेंगे लेफ्ट साइड 5 बार, राइट साइड 5 बार हमें अवश्य करना चाहिए। कमर दर्द वाले ज्यादा ना झुके, जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब हम योगिक जोगिंग की 10वीं क्रिया में आ जाते हैं हस्ततानासन और पाद हस्तासन क्रिया। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे पैरों के पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है आप अपने हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए अपने पैरों तक अपने हाथ के पंजे को ले जाएंगे। ये 5 बार आप दोहराएंगे। अब 11वीं क्रिया चलित पाद हस्तासन क्रिया। इसमें आप सावधान की स्थिति में आ जाए पहले, फिर विश्राम की स्थिति में रिलैक्स हो जाए
उसके बाद अपने पैरों को फैलाएंगे और उसी के साथ में हम अपने हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे। और जब हम अपने पैरों को मिलाएंगे तब हमारे हाथ भी नीचे आ जाएंगे। तो हम करते हैं चलित पादहस्तासन क्रिया। अब हम करेंगे योग नित्यासन क्रिया। हमारा पैर दोनों समान रहेंगे। उसके बाद जब हम अपने पैरों को राइट साइड मोड़ेंगे तब हमारा पूरा अपर पार्ट लेफ्ट साइड होगा और लोअर पार्ट जब लेफ्ट साइड होगा तो हमारा राइट वाला पार्ट यानी कि अपर वाला पार्ट राइट साइड होगा। चलो करते हैं। अब यौगिक जोगिंग की सारी 12 क्रियाएं हो चुकी है। सभी रिलैक्स कर लेंगे, अपने नीचे झुकेंगे और इस तरह से लंबी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स लेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे 3 बार। पहला हम प्रणाम आसन में आएंगे। हमारे हाथ मिले हुए वक्ष के पास और हम समान स्थिति में रहेंगे। पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन। दूसरा आसन है हमारा हस्तोत्तानासन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे करेंगे और अश्व संचालन। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। पैरों की एड़ियां जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि हमारे पैरों की एड़ियां जमीन पर टिकी हुई रहे। अब हम सांस भरते हुए नीचे पर्वतासन में आने के बाद हम छठवें आसन में सेट। अब 7वें आसन में भुजंगासन, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में। सांस भरते हुए हम अपने लेफ्ट पैर को सामने अश्व संचालन आसन में आएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हम पादहस्तासन में आएंगे। सांस भरते हुए हम हस्तानासन में आएंगे और सामान्य सांस लेते हुए हम प्रणामासन में आएंगे। फिर से क्रिया दोहराएंगे।
पहला प्रणामासन, ओम मित्राय नमः। दूसरा हस्ततानासन, ओम रवये नमः। तीसरा पादहस्तासन, ओम सूर्याय नमः। चौथा अश्व संचालनासन, ओम भानवे नमः। पांचवा पर्वतासन, ओम खगाय नमः। छठवा षटकोणासन, ओम पूषणे नमः। सातवां भुजंग आसन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन, ओम मरीचये नमः। अश्व संचालनासन, ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन, ओम सावित्रे नमः। हस्तोत्थानासन, ओम अर्काय नमः। प्रणामासन, ओम भास्कराय नमः। अब हम तीसरी बार भी सूर्य नमस्कार करेंगे। तीसरी प्रणामासन पहला, दूसरा हस्तोत्थानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालनासन, पांचवा पर्वतासन, छठवा सातवा भुजंगासन, आठवा पर्वतासन, नौवा अश्व संचालनासन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्तोत्थानासन, 12वां प्रणामासन। अब हम लोग बैठ जाए, खड़े ही रहेंगे। ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। पहले सामान्य स्थिति में आएंगे। अपने हाथों को धीरे से ऊपर कंधे के ऊपर ले जाएंगे और अपने हथेलियों को पलटेंगे ऊपर की ओर। नीचे की ओर हथेलियां थी, अब हम ऊपर की ओर हथेलियां करेंगे और अपने सर के ऊपर हाथ ले जाकर अपने हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए हम अपने हाथों को पलट देंगे। वहां पर भी अपने सर के ऊपर पलटेंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर सामने देखेंगे और अपने पंजे पंजे के बल पे एड़ियों को ऊपर करेंगे और पंजे के बल पे खड़े रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, सांस भरते हुए, फिर नीचे। अब हम कटी चालन आसन में आते हैं। हम समय स्थिति में रहेंगे। अपने हाथों को अपने कंधे की बराबर लेके आएंगे और अपने हाथों को सांस भरते हुए हम अपने हाथों को कंधे के बराबर लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को राइट साइड मोड़ेंगे।
चालू करो। करिए। दिख रहे? हमने अभी राइट साइड किया था, अब हम नहीं, आपके पीछे जो रोशनदान है उससे रोशनी आ रही है डिफरेंस में। निधि, आप थोड़ी साइड चेंज करो। हाँ ठीक है, ये ठीक है। जी जी। बढ़िया। ऊपर ज्यादा चला गया है मोबाइल, नीचे करो थोड़ा। ऊपर में दीदी देखिए एक बार फिर से। और थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ ठीक है। सर कट रहा है सर, नीचे ज्यादा हो गया। हाँ ऐसा और कर दो थोड़ा। वेरी गुड, बस बस ठीक। हम कटी चालन क्रिया करेंगे। अब हम राइट साइड सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सीधे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। जितना हो सकता है हम पीछे अपर पार्ट को करेंगे, लोअर पार्ट को नहीं। अब हम कटी चालन क्रिया के बाद समय स्थिति में आ जाएंगे और वृक्षासन करेंगे। अपने दाएं वाले पैर को बाएं पैर की जगह पर मूल प्रदेश की पास अपने एड़ी को रखेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर वहां ऊपर हाथ जोड़ेंगे। होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे हाथ कान से चिपके हुए होने चाहिए। रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लेफ्ट वाले पैर से करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम भागीरथ आसन करेंगे। इसमें हम अपने पंजे को, अपने राइट वाले पंजे को पैर को उठाएंगे और अपने पंजे को लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रखेंगे और हमारा हाथ प्रणाम स्थिति में रहकर वक्ष के पास रखेगा। भागीरथ आसन। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों के बल पे, घुटने के बल पे थोड़ा छूट जाएंगे। घुटने के बल पे आकर हम राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले पैर पे फंसाएंगे। जरूर आसन करेंगे और अपने हाथ रिलैक्स हो जाएंगे। अब लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले पैर से
थोड़ा झुक कर मोड़ेंगे तो आपका पैर आराम से इस तरीके से घूम जाएगा, धनुरासन आसान है। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम बैठ जाएंगे दंडासन में। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसमें हम अपने हाथों को अपने पैरों पे टच करेंगे, पैरों से टच करेंगे और जितना हो सके अपने घुटनों को सर मतलब माथा लगाने की कोशिश करेंगे अपने घुटनों, जितना हो सकता है उतना ही करिए। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। एक और बार हम इस आसन की का अभ्यास करेंगे। हमारे हाथ टच हो जाते हैं तो घुटने से माथा टच करने की कोशिश करेंगे। अगर हाथ टच नहीं हो रहे तो हाथ टच करने की कोशिश करेंगे अपने पैरों के पंजों पर। सब करते हुए ऊपर आ जाएंगे समान स्थिति में। उसके बाद हम आते हैं वज्रासन में। अब हम अपने घुटनों के बल पे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर से गिराते हुए अपने कमर के नीचे रखेंगे और अर्ध उत्तासन करेंगे। अर्ध उत्तासन आसन का अभ्यास करेंगे और पीछे झुकेंगे। आपकी सभी की खुली रहेगी। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक और बार अपने हाथों को कमर के पास, हाथों को नीचे ले जाएंगे और एक और बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम पूर्ण उत्तासन करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को अपने एड़ियों को टच करेंगे और अपना सारा हाथ पैरों का एड़ियों पर करके हम पीछे झुकेंगे बिल्कुल इस तरह से। रिलैक्स हो जाएंगे सभी। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में ही। अब दायां वाला पैर हमारे बाएं पैर के ऊपर इस तरह से और हम बाएं पैर की पैरों के पंजों पर ही अपना भार देंगे और गौमुखासन में आएंगे। जो दाया पैर है हमारे बाएं पैर के ऊपर है तो हमारा दाया वाला हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर से पीछे जाएगा और नीचे से बाया वाला हाथ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हमारे आपको मुट्ठी बांधने के बाद दोनों हाथों को टच करने की कोशिश करें। इसमें हम कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने राइट वाले लेग के ऊपर लेफ्ट वाले लेग को रखेंगे और राइट वाले हैंड को ऊपर से, लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर से और राइट वाले हैंड को नीचे
जाकर पीछे पीछे ले जाकर हम पकड़ेंगे। सभी रिलैक्स हो जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे सभी। के बाद हम शशकासन करेंगे। शशकासन के लिए हम वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लेंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे। अब हम पेट के बल लेते हैं। तो शशकासन से ऐसे उठ के अपने हम पेट के बल लेट जाएंगे और मकरासन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। पहली स्थिति में हम अपने हाथों को अपने वक्ष के पास रखेंगे। उसके बाद हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपने, हम लोग हाथ कमर के पास रख देंगे वक्ष के नीचे और पूर्ण भुजंगासन करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हमारे दोनों हाथ हमारे जंघाओं के नीचे आ जाएंगे और हम शलभासन की क्रिया आसन करेंगे, अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर इस तरीके से और अपने रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक और बार करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। रिलैक्स। अब हम धनुरासन करेंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों हाथ पैरों को हम पकड़ेंगे, अंदर से भी पकड़ सकते हैं आप इस तरीके से और बाहर से, जो आपके लिए सुगम हो उसे तरीके से आप पकड़ेंगे। रिलैक्स। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल हम सर्वांगासन करेंगे और जिससे हम लोग शीर्षासन करेंगे और जिससे शीर्षासन नहीं होता वो सर्वांगासन करने की कोशिश करेंगे। मैं शीर्षासन करूंगी, मैं सर्वांगासन दिखाती हूँ। पैरों को अपने कमर के पास ऐसे इस तरीके से सहायता के साथ उठाएंगे और सर्वांगासन करेंगे। मैं शीर्षासन करूंगी, जिसको शीर्षासन आता है वो शीर्षासन करेंगे और जिसको सर्वांगासन शीर्षासन नहीं आता वो सर्वांगासन करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे सभी। अब हम लेफ्ट साइड से
बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड से उठकर बैठ जाएंगे। पद्मासन, वज्रासन, दंडासन, सुखासन हम प्राणायाम के आसनों में कर सकते हैं। हम पद्मासन और सुखासन में बैठ जाएंगे। हाँ? 6:10। हाँ, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास लेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। हमें अपने फेफड़े को पूरी तरीके से फुलाना है और सुकड़ने के लिए देना है। लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। सारा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। हमें 20 से 30 बार हमें करना चाहिए। स्वामी जी तो हाँ समय लेके करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। हमें आवृत्ति को देख के भी कर लेना चाहिए आवृत्ति। रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से हम करेंगे। इससे हमारा सारा श्वसन तंत्र ठीक होता है। फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से एक और बार करेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपने हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से फिर से ऊपर, फिर से इस तरीके से वर्ष के लिए अब हम रिलैक्स हो जाएंगे।
अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लेंगे और टुकड़ों टुकड़ों में अपने सांसों को छोड़ेंगे। पहले हम लंबी श्वास लेते हैं और पूरी श्वास छोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में श्वास छोड़ेंगे। एक बार में 20 से 30 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक मारना है और 2 से 3 बार करना है, जिससे हमारे 7 स्ट्रोक हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे पुनः एक बार। जितने स्ट्रोक मार सकते हैं आप उतने एक बार में आप उतने स्ट्रोक मार सकते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे पुनः एक बार। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम से करने से पहले हम दंडासन में आ जाते हैं और अपने पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे करेंगे। अब अपने पैर के तलवों को आगे पीछे करेंगे। सांसों के साथ करेंगे हम। हम अपने पैर के तलवों को पैरों को राउंड राउंड घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज को 10 बार घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम राइट वाले लेग को अपने लेफ्ट लेग की जंघा पे और मुंह प्रदेश की ओर लेके जाएंगे और इस तरीके से अपने पैर को उठाएंगे। राइट वाले लेग इस तरीके से करेंगे। हम अपने पैर के कंधे को ऊपर भी नहीं करा सकते और इस तरीके से कर सकते। अब हम अपने पैर को पीछे इस तरीके से करेंगे और सामने, फिर पीछे, फिर सामने।
अब हम अपने पैरों को झुलाएंगे अपने पैरों से बच्चों के भांति हम अपने बच्चे को ऐसे ही झुलाते हैं, हमारी माताएं हमें भी झुलाएंगी। अब हम अपने राइट वाले लेग को रिलैक्स कर देंगे और अब लेफ्ट वाले लेग को लेंगे। लेफ्ट वाले लेग को राइट लेग के पास इस तरीके से घुमाएंगे, अपने पैरों को ऊपर नीचे कर देंगे। और अपने पैरों को ऊपर भी करेंगे। अब उल्टे भी करेंगे, उल्टा भी करेंगे, अपने पैर को सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा सीधा, फिर वही हम अपने बच्चे के भांति अपने पैर को उठाएंगे और झुलाएंगे। हम रिलैक्स हो जाएंगे। दंडासन में बैठकर या सुखासन में बैठकर आप हाथों की क्रियाएं कर सकते हैं। अपने हाथों की उंगली को करेंगे और फिर उसके बाद छोड़ेंगे, टाइटली पकड़ेंगे और फिर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए आप मुट्ठी बांधेंगे और मुट्ठी को छोड़ेंगे सांस छोड़ते वक्त। अपने हाथों के इस तरीके से पंजे को नीचे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए ऊपर। सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अपने हाथों के पंजे को फैला ले, उंगलियों को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम मुट्ठी बांध लेंगे और इसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। उसके बाद रिलैक्स, अपने दोनों हाथों की हथेली को कंधे के पास, कंधे पे टच करेंगे और कोहनी को सामने टच करेंगे। दंडासन में भी बैठ सकते हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन पद्मासन में आ सकते हैं। अपने कोहनी को से टच करके सांस भरते हुए ऊपर और सब जब हमारा हाथ नीचे आएगा तब सांस छोड़ेंगे, छोड़ते हुए हम अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे से ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर से नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर, अपने हाथों को ले जाएंगे। इस तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे। 2 से 3 बार। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारे हाथ हुनर जैसे पहले थे वैसे, और उसके बाद हम नीचे से ले जाएंगे, नीचे सांस भरते हुए और फिर जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स हो जाएंगे। अब गर्दन हम अपनी गर्दन का करेंगे, अपने सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे करेंगे। तो सांस भरते हुए ऊपर पीछे देखने की कोशिश करें। आंखें सभी की खुली रहेंगी, सभी पीछे देखने की कोशिश करेंगे। आसमान में फिर सीधे हो जाएंगे, फिर नीचे,
सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सामने। अब हम दाएं साइड अपनी गर्दन को करेंगे और अपने कंधे से कान को टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सांस भरते हुए सीट में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सांस भरते हुए सामने। अब हम दाएं साइड देखने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए ही देखेंगे, सांस भरते हुए सामान्य, छोड़ते हुए राइट साइड में। इसे हम 3 बार करेंगे। अब हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम अपने सिर को घुमाएंगे नीचे, अपने सर को नीचे से लेके सांस भरते हुए नीचे से ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। ये 3 बार करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। और एंटी क्लॉकवाइज। हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस भरेंगे और पूरी सांस छोड़ देंगे। उसके बाद हम तीनों बंध लगाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। बाह्य प्राणायाम, लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम तीनों बंध लगाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, फिर पूरी सांस नासिका से छोड़ देंगे। पुनः 3 बार करेंगे हम। पुनः एक और बार। पुनः एक और बार। इसमें मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों बंध लगते हैं जिसे हम महाबंध कहते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें दाएं नासिका को अंगूठे से दबाएंगे और बाएं नासिका से हम सांस लेंगे। जब हम अनामिका और मध्यमा को बाएं नासिका से दबाएंगे तो अपने हम दाएं वाले नासिका से सांस छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हम बार बार अपनाएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
अब हम लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हैं। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। सारा ध्यान सांस पे होना चाहिए। अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। षणमुखी मुद्रा में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 बार हम भौरे जैसी आवाज गुंजित करेंगे। आंखें बंद, आंखों के ऊपर अनामिका और मध्यमा। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। 3 बार ओम का उच्चारण। समय के लिए धीरे से लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। हमें सांस लेने का आभास होना चाहिए, बट साइड वाले को नहीं होना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं। ऐसा आप 3 बार करेंगे।
अपने हाथों को जोड़ लेंगे। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को मल लेंगे। मलने के बाद हम अपने हाथों की हथेली आंखों पर ले जाएंगे और वहीं पर आंखों को बंद करेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। उसके बाद चेहरे को मलेंगे और धीरे से नीचे से देखते हुए हम अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलेंगे और सिंहासन की स्थिति में आ जाएंगे। सभी अपना कैमरे खोल लेंगे। खोलिए। उसके बाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम आपकी कक्षा बहुत अच्छी रही। प्रणाम, नमन, ओम। बहुत सुंदर, अति सुंदर, दिव्य अलौकिक क्लास। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं लग रहा था कि निधि जो है एक अभी विद्यार्थी है। ये तो पूर्ण योग शिक्षक हो गई है, पूर्ण एक आचार्य बन गई है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत। और माता पिता को भी प्रणाम, और जिनके ऐसे जो है संतान, जैसे कल तेजस ने कराया, आज निधि ने कराया, कल रहने वाले जी भी कराएंगे। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बहुत सुंदर, हमारे साथ बहुत सुंदर बेटा। हनुमान चालीसा का पाठ दीदी शांति पाठ करवा दो बेटा। शांति पाठ करवा दिए। हनुमान बोल रहे हैं। सदन में हनुमान चालीसा कौन कराएंगे? रोशनलाल भैया जी कराएंगे? नहीं, हनुमान चालीसा बाद में होगी। एक मिनट, शांति पाठ हो गया क्या? नहीं हुआ ना? हो गया। जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन हमारी बेटी निधि के लिए, और पूरी सदन की तरफ से जोरदार तालियां एक बार। दुर्गा प्रसाद भैया की बेटी और कल प्रणीता ताई की बेटी। गर्व होता है ऐसे कि आज बच्चे बढ़िया योग की क्रांति ला रहे हैं और योग से अब आए हैं। तो प्रणीता ताई की भी बेटी और हमारे दुर्गा प्रसाद की भैया की भी बेटी यहाँ पर योग सिखा रहे बच्चों को। ये होने चाहिए, हम सीखे तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। तो योग का ऐसे ही प्रचार, योग और आहार का ऐसे प्रचार प्रसार करना है हमें। तो बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मैं निधि को शुभकामना भी देती हूँ और सदन से निवेदन करती हूँ, सदन की तरफ से, कि अगर कल भी निधि बेटा आप करवाओगी तो बढ़िया होगा। कल की भी क्लास आप ले सकती है और फिर बाद में बता देना। अब इसके बाद जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा करेंगे सादर आमंत्रित है। हमारे साथ विनीता दीदी भी है। हम तीनों बहना
है वहाँ पर, तो कल मिलते दीदी कराएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिटिया कराएंगे कल। दादी किनको कह रही थी हनुमान चालीसा के लिए? सब भाई बहन अपनी अपनी पास पुस्तिका लेकर रखना है, और जो भी हनुमान चालीसा हो जाने दो, कल मैं बोलने की भेजी आमंत्रित करो किनको करना है। कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमचलाभदेहं धनुज बल कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तरे संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। पवन सुत हनुमान योगार परिवार की जय हो। नर्मदे हर हर। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ और हमारे